जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब इंसानियत खत्म होने लगेगी, जब धरती पर चारों तरफ अंधकार छा जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो स्कूल की किताबों में हैं और ना ही आम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी रहस्यमयी बातें जो कल्कि अवतार को लेकर आपकी सोच ही बदल देंगी। पार्ट 1, शंभल गांव जहां होगा भगवान कल्कि का जन्म। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और शांत वातावरण। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि यही वो जगह है जहां भविष्य में भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में जन्म लेंगे। शंभल ग्राम एक ऐसा रहस्यमयी गांव जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियों में है। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में इसी गांव में होगा। उनके पिता होंगे विष्णुयश और माता सुमति। कहा जाता है कि वे एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर असाधारण कार्य करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज के युग में भी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के बीच ऐसे कई गांव हैं जिन्हें लोग शंभल मानते हैं। तो क्या कल्कि अवतार का आगमन शुरू हो चुका है? पार्ट 2, देवदत्त कल्कि का रहस्यमयी घोड़ा। भगवान विष्णु के हर अवतार के साथ एक विशेष वाहन जुड़ा होता है। राम के साथ हनुमान, कृष्ण के साथ सुदर्शन चक्र और कल्कि के साथ जुड़ा है देवदत्त। देवदत्त कोई आम घोड़ा नहीं है। यह एक अश्वेत घोड़ा है जिसकी रफ्तार वायु से भी तेज है, जिसकी टापें सुनकर राक्षस कांप उठते हैं और जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ सकता है। कल्कि पुराण के अनुसार देवदत्त घोड़ा स्वर्ग से प्रकट होगा और जैसे ही कल्कि युवावस्था में प्रवेश करेंगे, यह घोड़ा स्वयं उन्हें ढूंढ लेगा और दोनों मिलकर अधर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि देवदत्त कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है जो तब तक सोई रहेगी जब तक कल्कि स्वयं जागृत न हो जाए। लेकिन सवाल यह है, कल्कि केवल घोड़े के सहारे नहीं जीतेंगे। एक दिव्य तलवार भी होगी उनके पास, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को समेटे हुए होगी। क्या वो तलवार आज भी कहीं छुपी है? पार्ट 3, नंदक तलवार का रहस्य। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अस्त्र। कल्पना कीजिए एक ऐसी तलवार जो हवा को चीर सकती है, जिसकी एक झलक से ही अंधकार पीछे हट जाता है और जिसे केवल वो ही उठा सकता है जिसे साक्षात विष्णु का वरदान प्राप्त हो। इस दिव्य अस्त्र का नाम है नंदक। नंदक कोई साधारण तलवार नहीं है। यह वह शस्त्र है जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया था। पुराणों के अनुसार जब जब अधर्म बढ़ा, यह तलवार सामने आई, कभी भगवान विष्णु के हाथ में तो कभी उनके अवतारों के पास। लेकिन कल्कि अवतार के लिए नंदक का पुनः प्रकट होना एक अलौकिक संकेत माना जाएगा। नंदक तलवार की उत्पत्ति। गरुड़ पुराण और विशेष वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि नंदक का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था, ना केवल दिव्य धातु से बल्कि वैदिक मंत्रों की ऊर्जा से। यह तलवार समय और मृत्यु को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार शंभल ग्राम में युवावस्था में प्रवेश करेंगे, तब देवताओं की ओर से यह तलवार उन्हें सौंपी जाएगी, संभवतः हिमालय की किसी गुफा में या एक गुप्त मंदिर में, जहां इसे हजारों वर्षों से छुपा कर रखा गया है। नंदक के चमत्कारिक गुण। यह तलवार स्वयं जीवित मानी जाती है। यह केवल धर्म की रक्षा के लिए कार्य करती है। अगर कोई अधर्मी इसे छूने की कोशिश करे तो वह तुरंत भस्म हो जाता है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि यह तलवार एक ऊर्जा केंद्र है जो केवल उसी के संपर्क में आती है जिसके भीतर सच्चा उद्देश्य, संयम और ब्रह्मांडीय दायित्व हो। रहस्य गहराता है। आज भी भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों और हिमालय की गुफाओं में ऐसे प्रतीक, चिन्ह और संकेत मिलते हैं जिन्हें नंदक की भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह तलवार अभी भी धरती पर मौजूद है, परंतु एक विशेष ग्रह संयोग, विशेष युग और विशेष आत्मा के जागरण तक वह किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, जब कल्कि नंदक को धारण करेंगे तो वह युद्ध किससे करेंगे? और क्या यह केवल राक्षसों के विरुद्ध होगा या इंसान की बुरी प्रवृत्तियों के खिलाफ भी? पार्ट 4, कल्कि और महायुद्ध। कब, कहां और क्यों होगा यह अंतिम संग्राम? कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब धरती पर अराजकता चरम पर होगी। धर्म केवल ग्रंथों में बंद होकर रह जाएगा। मनुष्य की आत्मा लालच, हिंसा
और अधर्म के अंधकार में डूब चुकी होगी। यही होगा उस महायुद्ध की शुरुआत का संकेत। पुराणों में इस युद्ध को धर्म अधर्म का आरा अंतिम युद्ध कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, कल के पुराण और अग्नि पुराण सब एक स्वर में इस युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं, जहां एक ओर होंगे भगवान कल की और दूसरी ओर वो शक्तियां जो युगों से छिपी हुई हैं, जो मनुष्य की आत्मा को भ्रष्ट कर रही हैं और जो सत्य के खिलाफ खड़ी हैं। यह युद्ध कब होगा? जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, कुछ संकेत दिखाई देने लगेंगे। धर्म का हास, सत्य का उपहास, स्त्री और बच्चों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार का विस्फोट और सबसे बड़ी बात, समझदारी की जगह अहंकार का बोलबाला। इन संकेतों के पूरे होते ही कल के अपने अस्त्र शस्त्र के साथ महायुद्ध का नेतृत्व करेंगे। यह युद्ध कहां होगा? ग्रंथों के अनुसार युद्ध की शुरुआत उत्तर भारत के कुछ भागों से होगी, खासतौर पर वे क्षेत्र जहां पहले महाभारत या रामायण जैसे युद्ध हुए थे। लेकिन धीरे धीरे यह युद्ध एक सीमित भूमि से नहीं, बल्कि मानव मानव के भीतर भी लड़ा जाएगा। कल की केवल तलवार से नहीं, बल्कि जागरूकता, ज्ञान और विवेक से भी इस युद्ध को जीतेंगे। किसके खिलाफ होगा यह युद्ध? यह युद्ध केवल राक्षसों या असुरों के खिलाफ नहीं होगा। यह युद्ध होगा अधर्मी शासकों, भ्रष्ट संतों, लालची व्यापारियों और उन लोगों के विरुद्ध जो खुद को ईश्वर समझ बैठे हैं। यह युद्ध आंतरिक भी होगा और बाहरी भी, क्योंकि कल की केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का भी नेतृत्व करेंगे। पार्ट 5, कल्कि के गुप्त योद्धा कौन है वो छिपे हुए रक्षक। जब भी कोई देवता धरती पर अवतरित होते हैं, वो अकेले नहीं आते। उनके साथ आते हैं कुछ गुप्त रक्षक, कुछ ऐसे योद्धा जो आम जीवन जीते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपी होती है दिव्यता की चिंगारी। कल के अवतार के साथ भी ऐसा ही होगा। कल की पुराण में वर्णन मिलता है कि कल्कि के साथ 8 से 12 ऐसे योद्धा होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। कोई ज्ञानी संत, कोई युद्ध कला में निपुण, तो कोई तंत्र और मंत्र का झाता। लेकिन इन सभी को एक चीज जोड़ती है, धर्म के लिए लड़ने की तैयारी और साहस। ये योद्धा आज भी दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। शायद कोई शिक्षक, कोई सैनिक, कोई किसान या एक सामान्य इंसान जो अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चल रहा है। कहते हैं जब समय आएगा तो ये सभी योद्धा एक दिव्य संकेत से जागृत हो जाएंगे और स्वेच्छा से कल्कि की सेना में शामिल हो जाएंगे। पार्ट 6, कल्कि मिशन क्या है ये गुप्त संगठन। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि पहले से तय की गई होती हैं? कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके विचार, ऊर्जा और कर्म असाधारण होते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा संगठन जो हजारों वर्षों से गुप्त रूप से काम कर रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कल के अवतार के आगमन की तैयारी। इसे ही कहा जाता है कल्कि मिशन। क्या है कल्कि मिशन? कुछ धार्मिक विद्वानों और गुप्त साधकों का मानना है कि यह एक अत्यंत रहस्यमय संगठन है, जिसकी जड़ें वैदिक युग से भी पहले की हैं। यह संगठन धर्म, सत्य और ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा के लिए शांत लेकिन प्रभावशाली रूप से कार्य करता रहा है। इस मिशन के सदस्य कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, लेकिन हर एक को एक विशेष कार्य सौंपा गया है। कोई शास्त्रों की रक्षा करता है, कोई प्राचीन ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, कोई गुप्त स्थानों की निगरानी करता है और कोई विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों को संरक्षित करता है। कल की मिशन का ढांचा, इस संगठन का कोई केंद्रीय मुख्यालय नहीं है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके ऊर्जा केंद्र और संपर्क बिंदु हैं, जैसे हिमालय की गुफाएं, दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर, नेपाल के आश्रम और कुछ रहस्यमयी विदेशी स्थान। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि कुछ तकनीकी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और योगी इस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं, ताकि जब समय आए तो आध्यात्मिकता और विज्ञान एक साथ मिलकर कल्कि के मार्ग को आसान बना सकें। क्या आपने कभी सोचा, कुछ बच्चों में असामान्य प्रतिभा क्यों होती है? कुछ लोग क्यों बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून लिए होते हैं? कुछ साधु क्यों हिमालय में वर्षों तप करते हैं बिना प्रसिद्धि की चाह के? हो सकता है ये सभी कल के मिशन से जुड़े हों। क्या कल की मानव रूप में पहले से आ चुके हैं? कुछ मान्यताओं और थ्योरीज के अनुसार कल के अवतार अभी जन्म ले चुके हैं और दुनिया की परिस्थितियों को देख रहे हैं।
जब सही समय आएगा वो सामने आएंगे। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो सामान्य इंसान होकर भी असामान्य ऊर्जा वाला हो? पार्ट 8। कल्कि के साथ आएंगे 12 दिव्य योद्धा। कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे 12 महान योद्धा जो अलग अलग दिशाओं से आएंगे और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे। इन 12 योद्धाओं को धर्म रक्षक कहा गया है। कल की अवतार का मिशन पूरी पृथ्वी को पवित्र बनाना। उनका उद्देश्य केवल बुराई को खत्म करना नहीं होगा, बल्कि नए युग की शुरुआत करना जिसमें कोई जात पात, हिंसा, लालच या झूठ न हो। कल की अवतार का कार्य पूरी मानवता को एक नए दौर में ले जाना होगा। पार्ट 10। क्या हम कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं या उन्हें बुला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कल की आएंगे जब सब खत्म हो जाएगा, या फिर हम उन्हें अपनी सोच, कर्म और इरादों से बुला रहे हैं? क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर ने अवतार लिया है और अब दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। क्या आप तैयार हैं उस युग के लिए जहां कल के अवतार सब कुछ बदल देंगे, या फिर आप खुद उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कल के अवतार के बारे में क्या मानते हैं, और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।